मोदी सरकार कहती है कि हम देश का विकास करेंगे, लेकिन क्या देश का विकास केवल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देकर ही संभव है? क्या निजीकरण के बिना सरकार खुद के दम पर देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है? इन सवालों को जन्म मोदी सरकार के उन फैसलों ने दिया है जिसमें वो एक के बाद एक सरकारी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को बेचकर जिम्मेदारी से बच रही है। अब तक तो सरकार पर्दे के पीछे से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती थी, लेकिन आम बजट में सरकार ने सबके सामने कबूल कर लिया कि सरकारी खजाना भरने के लिए निजीकरण की रफ्तार को तेज करना होगा। सरकार के इसी फैसले की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी PSUs की संख्या घटाकर सिर्फ 2 दर्जन तक सीमित कर सकती है, जो 300 से भी ज्यादा है। दरअसल सरकार ने इस बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नई नीति पेश की है। इसके तहत नॉन कोर सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण करने के साथ साथ घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की योजना है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग के सुझाव के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट ये तय करेगी कि सरकार के पास कितनी कंपनियां बची रहनी चाहिए। नीति आयोग को ही उन कंपनियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है जिनका मालिकाना हक प्राइवेट प्लेयर के हाथों बेच दिया जाएगा। बजट में साफ कहा गया है कि अब सिर्फ 4 प्रमुख कोर सेक्टर ही होंगे और इनमें अधिकतम 3 से 4 सरकारी कंपनियां ही रहेंगी। बाकी जिन क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार उन्हें बेच देगी और इस तरह 2 दर्जन से भी कम कंपनियां सरकार के अधीन रहेगी। इनमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल है। यानी साफ है कि मोदी सरकार बैंकिंग से लेकर सभी सेक्टर्स को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। अब सवाल उठता है कि क्या अब देश में सरकारी कंपनियों की जगह सब प्राइवेट कंपनियां होंगी? क्या सरकार केवल नाम की रह जाएगी?